बिहार में जनगणना को लेकर कई पार्टियों ने नीतीश कुमार की सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। लेकिन अब अपने ही सरकार पर राजद के एमएलसी और लालू प्रसाद यादव के करीबी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने जनगणना को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, वरना खुद लोग ही सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जाति गणना पर सवाल उठाए नीतीश कुमार से मांग के कुछ। देखिए, जाति गणना शुरू में आई तो हमने उसका स्वागत किया, क्योंकि लगभग 91-92 साल के बाद जाति गणना किसी सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से जारी की गई। लेकिन जब उसकी गहराई में गया तब उसमें कुछ न कुछ विसंगतियाँ, कुछ न कुछ पारदर्शिता का अभाव पाया। इसलिए मैंने ये सवाल किया, 2-3 सवाल। पहली सवाल है कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने सामान्य प्रशासन विभाग के, जो बिहार सरकार की एक अंग होता है, एक विभाग है, उसके निर्देश पर कुछ जातियों का इथनोग्राफिक रिपोर्ट कराई थी। उस इथनोग्राफिक रिपोर्ट में जो जाति के संख्या का आंकड़े आए, जैसे चंद्रवंशी समाज का, उसमें उस समय 2013 में जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के द्वारा, और जिसको जारी सामान्य प्रशासन विभाग ने ही किया था, उसी के निर्देश पर हुआ था। और वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो है इस तरह के काम करने का एक्सपर्टी है, उसको महारत हासिल है इस तरह के सर्वे करने का, उसी के लिए इंस्टीट्यूशन है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन है। उसके रिपोर्ट में चंद्रवंशी समाज को आज से 10 साल पहले बताया गया था 30,32,000, और आज 2 अक्टूबर 2023 को जो बिहार सरकार के वही सामान्य प्रशासन विभाग आंकड़े जारी करते हैं, तब उसका होता है 21 लाख समथिंग हज़ार, यानी 9 लाख का डिफरेंस घट गया। यह 9 लाख घटना से कहीं से समझ में नहीं आता है। 1-2 हज़ार, 10,000, 20,000, 50,000 बढ़ सकता है, लेकिन घट नहीं सकता है। तो यह सिर्फ चंद्रवंशी का नहीं है, उसने माली मलाकार का डिफरेंस 10 लाख का घटा हुआ, दूसरे तीसरे बहेलिया का निकाला, उसका भी। ये प्रभात खबर के फर्स्ट पेज पर निकला हुआ ये न्यूज़ है, उसके हवाले से मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि पिछड़े वर्गों की स्टडी 1973 में मुंगेरी लाल आयोग ने भी की थी, और भले वो सामान्य लोगों का नहीं किया था आंकड़ा, लेकिन पिछड़े वर्ग में जितनी जातियाँ थी वो कैटेगराइज करने के लिए, उनकी स्थितियों को जानने के लिए मुंगेरी लाल आयोग ने सर्वे किया था। उस सर्वे के आलोक में अति पिछड़ों की संख्या लगभग 1.5 गुनी थी, यानी 33% के आसपास। सर, तो आप तो सरकार में हैं, आपको शिकायत करने का मतलब खुद मंत्री आपके हैं। देखिए, शिकायत सरकार में है और गैर सरकार में बात नहीं है। मैं तो सामाजिक स्तर पर इस बात को कर रहा हूँ कि कितनी जातियाँ जो अति पिछड़ा वर्ग में है उसको बढ़ने के बजाय घट गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को अति पिछड़ा वर्ग के जो जातियां लड़ने वाली थी, जो जातियां जुझारू थी, उसको कहीं ना कहीं से कम करने की साजिश की गई। मतलब ये कह सकते हैं ना कि जांच में जनगणना पे सवाल उठा रहे हैं, गलत है। अब जनगणना अगर पारदर्शी नहीं है और एक तरह से एक उसके एक्यूरेसी पर कहीं ना कहीं एरर आता है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो सरकार के मुखिया है उसकी। क्या नीतीश कुमार से या लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलकर इसकी बात की चर्चा करेंगे, आप रखेंगे? अब उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं माध्यम से, जो पत्रकार है या और भी जो लोग हैं, उनके माध्यम से इस बात को मैं कह रहा हूँ कि इसमें इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज है, इस तरह की विसंगतियाँ हैं। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए मैं एक सुझाव भी दिया। सुझाव ये था कि अभी आप पंचायत का सबसे छोटा यूनिट होता है वार्ड, तो वार्ड वाइज आप जो जनगणना कराए हैं, जो आप जारी किया है आंकड़ा, तो उस गणना जाति गणना का आंकड़ा आप वार्ड वाइज प्रकाशित करा दीजिए, और पंचायत भवन के, पंचायत सरकार भवन में 15 दिनों के लिए रख दिया जाए। सब लोगों को सूचना हो जाए कि यह सूची रखी हुई है, जिसको भी छूट गया है या जो बढ़ा हुआ है, सूची के मिलान कर लीजिए। आप उसके बाद उसको जो 15 दिन के बाद जो सूची आएगी, वो सूची के छपवा दीजिए। अब गलतियाँ क्यों नहीं हो? गलतियाँ इसलिए भी हो रही है कि इस जाति आंकड़ा जो है प्रकाशित हुआ है बेल्ट्रन भवन के द्वारा। बेल्ट्रन भवन का सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट है, वो सारे इस तरह के मैकेनिज्म उसके पास नहीं है आंकड़ों का बढ़िया से स्टडी करने का और सैम्पलिंग कलेक्ट करने का। और दूसरी बात कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति को दिया
कि आप जाइए इस मोहल्ले का, इस वार्ड का, इस एरिया का आप सर्वे करके आइए। अगर उस व्यक्ति ने ठीक से सर्वे किया या न किया, इसके लिए सेकंड टीम को जारी रखना चाहिए, क्रॉस टेस्ट करना चाहिए, और उससे भी बात नहीं बनती है तो तीसरे एक टीम को रखना मतलब चाहिए। इसमें सुधार की ज़रूरत है। हाँ, तीसरे टीम के द्वारा जब क्रॉस चेक हो जाएगा तब पता चलेगा कि एरर इसमें नहीं है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट